जय हिंद। आज का सेशन हम चैप्टर नंबर 3 के ऊपर करेंगे। मैट्रिसेस के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो थ्योरेटिकल बेस्ड है और आपके एग्जाम पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ क्वेश्चंस पर हम डील करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन इनमें से हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला ऑप्शन कह रहा है ए बी सिमेट्रिक होगी। उसका कहने का मतलब क्या है कि अगर ए और बी ये दोनों सिमेट्रिक है तो सबसे पहले तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सिमेट्रिक क्या होता है? कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है? जब उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल होता है। और बी भी सिमेट्रिक है, मतलब इसका ट्रांसपोज भी इसी के इक्वल आएगा। तो उसने कहा है पहले ऑप्शन में, क्या ए बी भी सिमेट्रिक होगी? देखो ए बी कब सिमेट्रिक होगी? सबसे पहले ऑप्शन पे अगर हम काम करें तो ए बी कब सिमेट्रिक होगी? जब इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आए, मतलब ए बी का डैश ए बी के बराबर ही आना चाहिए। लेकिन ए बी का डैश क्या होता है? रिवर्सेबल लॉ लग जाता है यहाँ पर, बी डैश ए डैश, और बी डैश किसके बराबर है? बी के, और ए डैश किसके बराबर है? ए के। यहाँ पर ए बी का डैश बी ए के बराबर आ रहा है, ठीक है। लेकिन बी ए बी का डैश किसके बराबर आना चाहिए था? ए बी के बराबर आना चाहिए था। तो ये पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है ए माइनस बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए माइनस बी क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है? जिसका डैश उसके माइनस के बराबर आ जाए, ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? इसका डैश निकालना पड़ेगा, ए माइनस बी का डैश। अब अगर दो मैट्रिसेस के बीच में प्लस या माइनस का ऑपरेशन लगा हुआ है तो डैश क्या होता है? इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो ए डैश किसके बराबर आ जाएगा? ए के। बी डैश किसके बराबर आ जाएगा? बी के। देखो यहाँ पर ए माइनस बी का डैश ए माइनस बी के बराबर आ गया, मतलब ए माइनस बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन इसने तो बोला है कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। आगे कह रहा है ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब सेम वही, ए बी प्लस बी ए बी प्लस बी ए, हमें इसका डैश देखना पड़ेगा। तो अभी हमने क्या कहा था कि प्लस में जो है डैश इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो दिस इज बी ए का डैश। अब यहाँ पर ए बी की मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में डैश रिवर्स हो जाता है, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश। अब बी का डैश बी के बराबर ही है, ए का डैश ए के बराबर है, ए का डैश ए के बराबर है और बी का डैश बी के। तो देखो ये मैट्रिक्स ऐसे ही बन गई ना, ए बी बी ए बी ए। इसको ऐसे लिखा जा सकता है ए बी प्लस बी ए। तो ए बी प्लस बी ए का डैश इसी के बराबर आ गया, इसका मतलब ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यस, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये थोड़ी ये मैट्रिक्स है। तो उसने कहा है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इफ दिस वी हैव अ मैट्रिक्स। देखो ये मैट्रिक्स कुछ इस तरीके की है, ये ऐसी है 3 2x प्लस 3 और x माइनस 1 और x प्लस 2। उसने कहा है ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब बनेगी? ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब बनेगी? x की ऐसी क्या वैल्यू रखूं इनमें से कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक बन जाए? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये जो ये है नॉन डायगोनल, ये दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। देखो कोई भी मैट्रिक्स आप सिमेट्रिक कैसे बनाते हो? आप डायगोनल में कुछ भी रख दो, लेकिन जो यहाँ नॉन डायगोनल है वो एक जैसे होने चाहिए, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है। मतलब जो ये नॉन डायगोनल है इसका x माइनस 1 और 2x प्लस 3, x माइनस 1 और 2x प्लस 3 ये आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इस x को उठाकर इधर ले आते हैं और इस 3 को उठाकर हम इधर ले आते हैं। तो ये माइनस 1 माइनस 3 और ये क्या हो जाएगा? 2x माइनस एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी -4 आ जाएगी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए माइनस ए डैश इज। पूछ रहा है क्या होगा? देखो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए माइनस ए का डैश, ए माइनस ए का डैश। तो हम क्या करते हैं? इसका डैश निकालते हैं। क्या निकालेंगे? डैश। डैश क्यों निकालने? क्योंकि दो ऑप्शन में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक उसने पूछा है। तो जैसे ही आप इसका डैश निकालोगे माइनस में डैश अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए डैश माइनस ए डैश का डैश, ए ही मिलेगा। अब हम यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही माइनस कॉमन लोगे माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। देखो ए माइनस ए का डैश, आपने इस मैट्रिक्स का डैश निकाला और ये इसी मैट्रिक्स के बराबर मिल गया, लेकिन माइनस साइन के साथ। तो ऐसी मैट्रिसेस क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ये ए के ऊपर टी है, ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज को हम ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ए प्लस ए डैश, ये ए माइनस ए डैश, ये ए डैश और ये ए डैश ए। वो कह रहा है अगर ए हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें से स्क्यू सिमेट्रिक कौन सी बनेगी। तो हमें पता है कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होती है अगर उसका डैश उसके माइनस के बराबर आ जाए, तो ऐसी मैट्रिसेस को हम स्क्यू सिमेट्रिक बोलना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम पहले वाले ऑप्शन के लिए काम करें तो देखो यहाँ पर आप ए प्लस ए डैश, इसका हमें क्या निकालना है, डैश। अगर ये डैश इसके माइनस के बराबर आ गया तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर डैश क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ए का डैश ए डैश और ए डैश का डैश ए। क्या ये इसके माइनस के बराबर आ रहा है, नहीं, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा ऑप्शन देखो, ए माइनस ए डैश, इस पूरे का हमें क्या निकालना है, डैश। तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश, और ये क्वेश्चन हमने अभी करा है ऊपर, ए डैश का डैश, तो ये हो जाएगा ए डैश माइनस ए, और यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए माइनस ए डैश। देखो ये इसका डैश इसी के बराबर आ गया, इसका मतलब यही है भैया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए एक आपके पास मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर एक आपके पास मैट्रिक्स है, तो हमें बताना है अल्फा क्या होगा, बीटा क्या होगा। तो देखो उसने आपको क्या बोला है, ए स्क्वायर आपको गिवन है और ए आपको गिवन है, तो आप यहाँ से ए स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए इंटू ए कितना मिला है, ए बी बी ए, इसकी दोबारा मल्टीप्लाई ए बी बी ए, ठीक है जी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ए की मल्टीप्लाई ए से ए स्क्वायर प्लस बी की मल्टीप्लाई बी से बी स्क्वायर, फिर ए की मल्टीप्लाई बी से ए बी, फिर बी की मल्टीप्लाई ए से बी ए, फिर बी की मल्टीप्लाई ए से बी ए प्लस ए बी, और यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है। तो यह मैट्रिक्स कैसी बन गई हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ हो गया 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हमारे पास ए स्क्वायर आ गई, लेकिन उसने ए स्क्वायर हमें अल्फा बीटा बीटा अल्फा दी है। मतलब ये जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, अल्फा बीटा बीटा अल्फा। तो देखो दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में इक्वल होंगे, तो अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 2ab। तो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यह 2ab नहीं है, तो कट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बीटा 2ab, यस बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 2 1, और वो कह रहा है एफ एक्स हमारे पास ये है, एक 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। तो कह रहा है एफ ए बताओ कि एफ ए कितना होगा। देखो यहाँ पर ये ए एक्चुअल में कैपिटल ए है, मिस्टेक है प्रिंट में, ये एफ ए क्या है, कैपिटल ए है। तो जैसे ही हम एफ एक्स हमें क्या गिवन है, एफ एक्स हमारे पास है 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स। क्लियर है। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जैसे ही आप एक्स की जगह ए रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर। अब मैट्रिक्स में तो 1 नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते ना, मैट्रिक्स में 1 का सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, 1 एक नंबर है और मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, तो यहाँ पर 1 की जगह क्या काम करेगा, आई। तो आपको एक्चुअल में निकालना क्या है, 1001 में से आपको ए स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है। ए आपके पास ये गिवन है, यहाँ से हम ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो ए स्क्वायर हम फाइंड आउट करते हैं 1221, और इसकी मल्टीप्लाई 1221 के साथ, तो ये 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 2 जा 4, तो ये 5, 1 की मल्टीप्लाई 2 से 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 4 एंड 4 प्लस 1 5, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर आ गया। इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1001 माइनस 5445। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, -4 -4 एंड -4, ये आपके पास आंसर आ गया। ऑप्शन में या तो ऐसे भी हो सकता है या फिर वो यहाँ से क्या कर सकता है, -4 कॉमन ले सकता है, तो यहाँ 1 1 1 1 आपको दिखेगा। क्लियर है। 8, क्वेश्चन नंबर 8, ए आपको अगेन एक मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पर मैं आपको हिंट दे देता हूँ 1 3 3 4। तो कह रहा है कि ए स्क्वायर
माइनस के ए माइनस 5i 0 के इक्वल है। क्या कह रहा है, ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस 5 आइडेंटिटी 0 के इक्वल है। तो के की वैल्यू बताओ। देखो यहाँ से आप ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करके यहाँ रखना, ए आपको पता ही है और आइडेंटिटी 1001, और इसको सॉल्व करना है, आपका के का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अगेन क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी है। आपको ए गिवन है, बी गिवन है, वो कह रहा है पहले ए बी की मल्टीप्लाई करो, देन उसके बाद इसका ट्रांसपोज निकालो और बताओ वो किसके इक्वल आएगा। तो सेम आप इजीली ए और बी की पहले मल्टीप्लाई कर देना और उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकाल देना। ठीक, ये भी आप घर से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर ए ये है और ए इनवर्स ये है तो एक्स किसके इक्वल आएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। ए गिवन है और ए इनवर्स गिवन है तो एक्स, देखो हमें एक चीज पता है कि ए इनवर्स आइडेंटिटी के बराबर होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नाइस प्रॉब्लम। हमें पता है ए इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स की उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाओगे तो भैया आइडेंटिटी मिलेगी। ए आपको क्या गिवन है, ए आपको गिवन है 2x 0 x x। ए इनवर्स क्या गिवन है भाई, 1 माइनस 1 0 2, और आइडेंटिटी क्या होता है 1 0 0 1। इनकी मल्टीप्लाई करवाओ भाई, ये हो गया 2x की 1 से 2x और 0 की माइनस 1 से 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x। फिर 2x की 0 से 0 और 0 की 2 से 0, फिर x की 1 से x, फिर x की माइनस 1 से माइनस x, तो ये भी 0, और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2x, और ये किसके इक्वल आ गया 1 0 0 1 के। अब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में इक्वल होंगे भाई। 2x किसके बराबर आ जाएगा 1 के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1/2। सो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या था, ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, ये आपके पास सीधा रिजल्ट है कि अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है देन ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कह रहा है एक मैट्रिक्स है ए जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। मतलब ए अगर सिमेट्रिक है तो ए डैश बराबर है, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश बराबर माइनस है। वो कह रहा है एक मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। अगर सिमेट्रिक है तो ए डैश बराबर है, अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश बराबर माइनस है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। देखो इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ए किसके इक्वल होगा, -a के। इस -a को उठाकर इधर लाओ तो ये प्लस हो जाएगा, a प्लस a 2a, यानी a जीरो मैट्रिक्स है। जीरो मतलब नल मैट्रिक्स है। तो यहाँ ऑप्शन में जीरो के अलावा नल भी गिवन हो सकता है आपको। ठीक है, तो अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक बन जाए तो ऐसी मैट्रिसेस नल मैट्रिक्स होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है ए एक मैट्रिक्स है और यहाँ पर इसके जो एलिमेंट है वो i माइनस जे अपॉन आई प्लस जे है। देखो 4x3 की मैट्रिक्स है। 4x3 की मैट्रिक्स किस तरीके की होगी, 4 रोज है इसमें, a11 a12 और a13, फिर a21 a22 a23, फिर a31 a32 a33, फिर a41 a42 और a43। अब इसके अंदर जो एलिमेंट है वो कैसे हैं, वो कुछ इस टाइप के हैं, i माइनस जे अपॉन आई प्लस जे, इस टाइप के आपके एलिमेंट है। तो अब आपको यहाँ पर सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर जो दूसरा एलिमेंट है ये यहाँ पर एक जैसे है और यहाँ पर डिफरेंट है, तो पहले आप यही वाला एलिमेंट निकालो। ये कौन सा एलिमेंट है, a12, तो a12 निकालो। ये i का काम करेगा, ये j का काम, तो i माइनस जे अपॉन आई प्लस जे, तो -1/3। तो यानी कि यहाँ पर 1/3 है तो ये भी गया, यहाँ पर -3 है तो ये भी गया। अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर 1/3 है, दोनों अलग है, तो आप इसी वाले एलिमेंट को निकालो। सारे एलिमेंट निकालने की जरूरत नहीं है, a21 निकालो, तो i माइनस जे अपॉन आई प्लस जे कितना मिल जाएगा 1/3, और 1/3 केवल यहाँ पर है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो केवल दो ही एलिमेंट निकालो, आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो।
दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल कब होती हैं? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर होते हैं। देखो यहाँ पर x प्लस थ्री किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के। x प्लस थ्री इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -3। तो देखो पहले ए बी सी की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है, ये b की, ये c की, ये x की है, -3। यहाँ पर -3 नहीं है तो ये ऑप्शन गया, यहाँ पर -3 नहीं है तो ये भी ऑप्शन गया, और यहाँ पर भी -3 नहीं है तो ये ऑप्शन भी गया। तो ये एक ही वैल्यू से आंसर खत्म, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखो जी, यहाँ पर उसने जो क्वेश्चन दिया है वो केवल आपसे ये जानना चाह रहा है क्या आप मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो या नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक। यहाँ पर दो मैट्रिसेस हैं, जो ये वाली मैट्रिक्स है इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। यहाँ पर इस पर भी 2 रोज हैं, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने मत लग जाना और मल्टीप्लाई करवाने, यहाँ पर हमें इससे कोई मतलब नहीं है। उसने कहा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे। 2 मैट्रिसेस को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको इसी ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। 2 मैट्रिसेस 2x3 की और 2x3 मैट्रिक्स, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 2x3 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स मिलने वाली है। अब इसकी मल्टीप्लाई आपको इससे करवानी है, इनके बीच मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर क्या है, 3 रो है और 2 कॉलम्स है, मतलब 3x2 की मल्टीप्लाई आपको इससे करवानी है 2x3 वाले के साथ। अब ये दोनों तो सेम है, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगा, और हमें मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की मिलेगी? 3x3। क्लियर है? तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 3x3। ठीक, दोबारा समझो, 2 मैट्रिसेस को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो ऑर्डर है वही रहेगा, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। इसका ऑर्डर कितना है? 2 रो और 3 कॉलम्स। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 2 रोज और 3 कॉलम्स को, तो हमें कितने का मिलेगा? 2 रोज और 3 कॉलम्स की ही मैट्रिक्स मिलेगी। लेकिन इसकी मल्टीप्लाई करवानी है आपको 3 रो और 2 कॉलम वाली मैट्रिक्स के साथ, मतलब 3x2 के साथ मल्टीप्लाई करवानी है आपको 2x3 इसकी। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है कि ये दोनों सेम होने चाहिए तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, और अगर ये सेम है तो हमें ऑर्डर क्या मिलेगा? जो बच गए हैं, 3x3। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है इफ दिस देन फाइंड ए इनवर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इतना खतरनाक नहीं है, आ सकता है आपके एग्जाम में। वो कह रहा है अगर ये 0 है तो ए इनवर्स बताओ। तो आप क्या करो, ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करवा दो। ऑन मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड, अब ए इनवर्स की ए स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगी, ए इनवर्स की ए से भी मल्टीप्लाई होगी, ए इनवर्स की आइडेंटिटी से भी मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ पर भी होगी ए इनवर्स से। 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करवाओ 0 ही मिलेगा। ए इनवर्स की ए स्क्वायर से करोगे तो क्या मिल जाएगा? ए, एक ए कम हो जाएगा। ए इनवर्स क्या होता है? आइडेंटिटी। ए इनवर्स आइडेंटिटी, और ए इनवर्स की आइडेंटिटी से करवाओगे तो ए इनवर्स ही मिलेगा, बराबर 0। तो यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? आइडेंटिटी माइनस ए। ये आई माइनस का है, इधर प्लस में आ गया, ये इधर प्लस का है, ये इधर माइनस में आ गया, तो आई माइनस ए, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पर क्या कह रहा है? द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 2 और 0। देखो यहाँ पर बच्चे रट लेते हैं कि आंसर 512 है, तो गलत है। 3x3 की मैट्रिक्स पूछ रहा है वो कितनी बना पाओगे आप। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है कि आप 3x3 की ऐसी कितनी मैट्रिसेस बना सकते हो जिसके अंदर की एंट्री या तो 0 हो या 2 हो या दोनों हो, ठीक है। ऐसी कितनी मैट्रिसेस बनानी पॉसिबल है? देखो 3x3 की जो भी मैट्रिक्स आप बनाओगे, यहाँ पर 3 एलिमेंट, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट, और यहाँ पर भी 3 एलिमेंट। अब हर एक एलिमेंट जो यहाँ पर मौजूद है उसके पास 2 ऑप्शन है कि वो या तो 0 हो या 2 हो, यानी इसके पास 2 ऑप्शन है कि ये 0 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है। सेम इसके पास 2 ऑप्शन है, ये 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2। तो हर एक एलिमेंट के पास 2 ऑप्शन है, तो टोटल कितने ऑप्शन है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कब तक? 9 टाइम्स, क्योंकि 9 एलिमेंट है तो 9 टाइम्स, मतलब 2 की पावर 9, तो कितना आ जाएगा? 512। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इस 3x3 की जगह 2x2 कर दूं तो आंसर क्या हो जाएगा?
अब आपको 2x2 की मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट करनी है, तो 2x2 में यहाँ पर 4 एलिमेंट होंगे और हर एलिमेंट के पास दो दो ऑप्शन, दो दो ऑप्शन, दो दो ऑप्शन, दो दो ऑप्शन, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16। अब यहाँ पर मैं 2x2 ही रहने दूं और यहाँ पर 2 0 और एक और एलिमेंट बढ़ा दूं 1, तो अब 2x2 की आपको कंस्ट्रक्ट करनी है। अब तीन तीन ऑप्शन है हर एलिमेंट पे कि 2 भी, 0 भी, 1 भी, तो 3 ऑप्शन यहाँ, 3 ऑप्शन यहाँ, 3 ऑप्शन यहाँ, 3 ऑप्शन यहाँ, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 81। तो कॉन्सेप्ट ये है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है ए एक हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n का है और बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है सच दैट ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड है, तो कह रहा है कि बी का ऑर्डर बता दो भाई साहब क्या होगा। देखो जी, ए हमारे पास m क्रॉस n की मैट्रिक्स है और बी का हमें ऑर्डर पता नहीं है, यहाँ हमें नहीं पता, लेकिन उसने ये बोल दिया कि ए बी डिफाइंड है। ए बी डिफाइंड है मतलब जो भी चीज़ आप यहाँ पर पुट करोगे ये इसके इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि मैट्रिक्स तभी डिफाइंड होगी जब ये और ये आपस में इक्वल हो, मतलब यहाँ तो n आएगा पक्का, ठीक। एक चीज़ क्लियर है। आगे उसने बोला है कि बी ए भी डिफाइंड है, बी ए भी क्या है, डिफाइंड है। अब बी के यहाँ पर तो n आ चुका है, वो तो कन्फर्म है। अब इसका ए कितना है, m क्रॉस n, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी डिफाइंड होगा जब इसका और इसका ये आपस में बराबर होंगे, मतलब यहाँ पर m होना चाहिए। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन गया, n क्रॉस m। क्या बन गया, n क्रॉस m। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, n क्रॉस m। क्लियर है।